Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Today wanna we talk about audit documentation chapter number 6, that is paper number 5 CA intermediate. So let's start. Here we are documentation of audit. We are documenting the informations. Okay, there was a nature, purpose of audit documentations, form, content and extent of audit documentations, and then audit documentation summary, audit file, assembly of final audit file, ownership of audit documentation, practicality of above concept by studying through examples and case studies. So let's overview of the chapter. What are the objective of audit documentation? Why we are documenting the documentation of audit? So there was an objective for a sufficient and appropriate record of the basis of audit report. It means that we have documentation of information because there was a requirement of sufficient and appropriate record of the basis for the auditor's report. Then we have evidence that the audit was planned and performed in accordance with the standards on auditing and applicable legal and regulatory requirement. Then what are the property of auditor? There was a property of auditor, that means audit documentation, and there was a audit evidence, that is sufficient and appropriate. Sufficient means related to the quantity and appropriate means related to the quality. There was a audit file and completion memorandum. So let's start. What is the audit documentation? So as per the standards on auditing 230 on audit documentation, that deals with the auditor's responsibility to prepare the audit documentation for an audit of financial statement. It means that there was a auditor's responsibility. कहने का मतलब है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, किसके लिए? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए. अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ रेफर टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड. मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, पहली बात तो. देन रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, फिर हमको रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है. एंड देन कंक्लूजन बनाना है. ऑडिटर रीच्ड टर्म्स एट वर्किंग पेपर हो गया, वर्क पेपर हो गया, आर ऑल्सो समटाइम इसको यूज़ करते हैं एज अ टर्म. ओके, तो ओवरऑल इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमको रिकॉर्ड करना है ऑडिट प्रोसीजर जो कि परफॉर्म कर रहे हैं. फिर रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस हो गया, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस, एंड देन कंक्लूजन द ऑडिटर्स रीच, जहाँ पे ऑडिटर्स रीच कर रहे हैं. फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का मतलब होता है कि सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड करना है ऑफ द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. यानी कि जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट लोग प्रिपेयर करते हैं उसके बेस पे हमको सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मेंटेन करना है. देन हमारे पास एविडेंस है जहाँ पर जिसकी वजह से हम लोगों ने ऑडिट प्लान किया हुआ है, परफॉर्म कर रहे हैं एज़ पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और एज़ पर द अप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क हो गया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया, तो वह ऑब्जेक्टिव हो जाता है. फिर नेचर क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? नेचर की बात करें तो इधर जो भी एविडेंस के बेस पे हम लोग ऑडिटर कंक्लूजन दे रहा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बना रहा है. देन एविडेंस जो है जहाँ पर मिल रहा है हमको ऑडिट को प्लान करने की वजह से मिला और परफॉर्म कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. तो ये नेचर हो गया ऑडिट का. अभी इधर पर्पस क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. तो सबसे पहला पर्पस होता है कि हमको असिस्ट करना है इंगेजमेंट टीम को, कि प्लान करना है और परफॉर्म करना है ऑडिट को. कहने का मतलब है असिस्ट करना है, असिस्ट करना है
एंगेजमेंट टीम को किसके लिए, प्लान और परफॉर्म करना है ऑडिट को। देन असिस्टिंग द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन हमको क्या करना है, जो मेंबर्स हैं एंगेजमेंट टीम के उनको असिस्ट करना है मेंबर्स को एंगेजमेंट टीम के, जो डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा ऑडिट के वर्क को और डिस्चार्ज करेगा रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, एनेबल करना है एंगेजमेंट टीम को जहाँ पर अकाउंटेबल करना है वर्क को। देन रिटेन करना है रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स को, जो कि कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूचर ऑडिट के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि हमको रिकॉर्ड करना उस मैटर्स को जो कि रिक्वायर्ड होंगे फ्यूचर ऑडिट के लिए। देन एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, हमको एनेबल करना है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद SQC1, यानी कि एनेबल करना कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को और इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द SQC1 में। देन एनेबल करना है हमको कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, यहाँ पर जो भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन उसके कंडक्ट को एनेबल करना है, जो भी इन अकॉर्डेंस विद अप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। फिर हमारे पास फॉर्म आ जाता है, कंटेंट आ जाता है एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, यहाँ पर देखना पड़ता है जो भी नेचर है, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और रिज़ल्ट क्या है ऑडिट प्रोसीजर का जो कि परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ऑडिट ऑफ एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। देन जो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं अराइज हो रहे हैं ड्यूरिंग द ऑडिट और कंक्लूजन जो भी रीच कर रहे हैं देयर ऑन। देन सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट जो भी हम लोग बनाते हैं कंक्लूजन देने के लिए। फर्दर जो भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं नेचर में, टाइमिंग में, एक्सटेंट में ऑडिट प्रोसीजर का, उसको परफॉर्म करना है, जहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा आइडेंटिफाइड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम और मैटर। लेकिन कौन परफॉर्म करेगा ऑडिट वर्क को, डेट क्या है वर्क की कंप्लीशन का, कौन रिव्यू करेगा ऑडिट वर्क परफॉर्म को एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू का। ऑडिटर क्या है, ऑडिटर को ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विथ मैनेजमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा जो भी डिस्कशन करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट के साथ में और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैन कब कर रहे हैं और किसके साथ में कर रहे हैं डिस्कशन, उस सारे मैटर्स को हमको डॉक्यूमेंट करके रखना है। फिर ऑडिटर जो भी आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन है जो कि इनकंसिस्टेंट था ऑडिटर फाइनल कंक्लूजन में रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर, ऑडिटर उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेगा कि हाउ ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी, कैसे ऑडिटर ने इनकंसिस्टेंसी से को एड्रेस किया उसको हमको डॉक्यूमेंट करना है। तो ये हो गया। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करूँ, एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो भी परफॉर्म किया उसको डॉक्यूमेंट करना है हमको। फिर जो भी रिजल्ट आया ऑडिट प्रोसीजर का, ऑडिट एविडेंस का, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर सिग्निफिकेंट हमारे पास जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो कि अराइज हो रहे हैं ऑडिट में, कंक्लूजन रीच हो रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। फर्दर हमको डॉक्यूमेंट करना है एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। तो एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि कौन आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जो कि स्पेसिफिक आइटम से रिलेटेड है, कौन परफॉर्म कर रहा है ऑडिट वर्क को जब भी कंप्लीट हुआ था और कैसे रिव्यू कर रहे हैं ऑडिट वर्क परफॉर्म का, डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू को। और ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा डिस्कशन जो कि सिग्निफिकेंट मैटर का मैनेजमेंट के साथ में, TCW के साथ में, और जो भी नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर है डिस्कस किया गया उसको डॉक्यूमेंट करना और किसके साथ डिस्कशन हुआ था उसको डॉक्यूमेंट करके रखना हमको। देन ऑडिटर जो है वो आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन जो कि इनकंसिस्टेंस था उसको डॉक्यूमेंट रखना है कि कैसे एड्रेस किया गया है उस इनकंसिस्टेंसी के साथ में ऑडिटर के द्वारा। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। नाउ अभी हमारे पास फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो कि डिपेंड होते हैं कुछ फैक्टर्स पे, यानी कि जो भी फॉर्म है, कंटेंट है, एक्सटेंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फैक्टर्स के साथ में, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका ध्यान देना होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। सबसे पहले तो साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, यानी कि साइज़ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी क्या है। देन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर,
नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म किया गया है, देन आइडेंटिफाइड रिस्क क्या है ऑडिट मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, देन सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि जो भी ऑडिट एविडेंस हम लोगों ने ऑब्टेन किया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, अगर कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हो तो उसका नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, देन देयर इज़ अ नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन जो कि नॉट रेडली डिटरमाइनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट करना कंक्लूजन का और कंक्लूजन जो कि डिटरमिनेबल नहीं था। देन ऑडिट मेथोडोलॉजी और टूल कौन कौन से यूज़ किए हम लोगों ने, तो ये हो गया हमारा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट जो कि डिपेंड है इन सारे फैक्टर्स पे। आफ्टर डैट कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के होते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑडिट प्रोग्राम हो गया, एनालाइज हो गया, इश्यूज मेमोरेंडा हो गया, समराइज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स हो गए, लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन हो गया, चेकलिस्ट हो गई हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डेंस कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर, जो भी करेस्पॉन्डेंस कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स हमारे पास हो गए। आफ्टर डैट हमारे पास टाइमली प्रिपरेशन करना होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ऑडिट को प्रिपेयर करना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को टाइमली बेसिस पे है, जहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करते हैं सफिशिएंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे, जिससे क्या होता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट इन्हांस होता है, फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू, यानी कि जो भी इफेक्टिव रिव्यू हम लोग कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना, देन कंक्लूजन जो भी रीच्ड है बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट उसको हम लोग फाइनलाइज कर पाते हैं टाइमली बेसिस पे। देन डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो आफ्टर द ऑडिट वर्क जो कि परफॉर्म किया जाता है लाइकली टू बी लेस, जो कि लेस एक्यूरेट होता है, देन डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर एट द टाइम सच वर्क जो कि परफॉर्म किया जा रहा है। फिर ऑडिट फाइल क्या होता है, ऑडिट फाइल क्या होता है, एक वन और मोर फोल्डर होता है, ऑडिट फाइल का मतलब होता है वन और मोर फोल्डर जो कि अदर स्टोरेज मीडिया, एक काइंड ऑफ स्टोरेज मीडिया है जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं, जहाँ पर वो जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड होते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक स्पेसिफिक इंगेजमेंट के लिए किया जाता है। अभी असेंबल कैसे करते हैं फाइनल ऑडिट फाइल का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ एग्जामिन इन द एग्जाम। Now, how to assembling the final audit file. The auditor shall assemble the audit documentation in audit file. Auditor क्या करेगा, audit documentation को audit file में रखता है, जहाँ पर complete administrative process लगता है assembling the final audit file timely basis पे after the auditor report. SQC1 क्या कहता है, SQC1 में क्वालिटी कंट्रोल होता है फर्म के लिए, जहाँ पर परफॉर्म करते हैं हम लोग ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड या फिर अदर एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज हो गई जो कि रिक्वायर होती हैं टू फर्म टू इस्टेब्लिश द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, जो कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबलिंग ऑफ द ऑडिट फाइल के लिए होता है। एंड अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट होता है विद इन विच, जहाँ पर हम लोग को कंप्लीट करना है असेंबलिंग ऑफ द ऑडिट फाइल, जो कि ऑर्डिनली नॉट मोर देन 60 डेज होता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंप्लीशन करना होता है असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट को, जो कि जहाँ पर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हमको करना पड़ता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो कि इन्वॉल्व नहीं करता है परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर और ड्राइंग ऑफ न्यू कंक्लूजन, यानी कि न्यू ऑडिट प्रोसीजर और न्यू कंक्लूजन को इन्वॉल्व नहीं करना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। और कंप्लीशन ऑफ ऑडिट और कंप्लीशन ऑफ असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल वो आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट है, 60 डेज़ के अंदर, नॉट मोर देन 60 डेज़ होना चाहिए आफ्टर द ऑडिटर रिपोर्ट्स। फिर कुछ भी चेंजेस अगर किया हुआ है हम लोगों ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। कुछ एग्जांपल हैं चेंजेस के, जैसे कुछ हम लोगों ने डिलीट किया था, डिस्कार्ड कर दिया था सुपरसेडेड डॉक्यूमेंटेशन को, सॉर्टिंग और कोलेटिंग किया था क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर को, साइनिंग ऑफ किया था कंप्लीशन चेकलिस्ट को, जो कि रिलेटिंग टू फाइनल असेंबली प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटिंग किए थे ऑडिट एविडेंस को, जो कि ऑडिटर्स का ऑब्टेन किया जाता है। फिर डिस्कस करना था, एग्री करना था रेलिवेंट मेंबर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टीम के साथ में, जो कि बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट था।
आफ्टर डैट हमको असेंबल करना होता फाइनल ऑडिट फाइल जो कि कंप्लीट किया गया था। ऑडिटर्स सेल नॉट डिलीट, ऑडिटर्स को डिलीट नहीं करना होता, डिस्कार्ड नहीं करना होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को जो कि नेचर के द्वारा है बिफोर द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड। SQC1 क्या कहता है? SQC1 में फर्म को इस्टेब्लिश करना है पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को। फिर रिटेंशन पीरियड क्या होता है? ऑडिट एंगेजमेंट जो कि ऑर्डिनरी शॉर्टर नहीं होता है 7 ईयर से फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर लेटर हुआ तो वहाँ पर ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट लगता है। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है सिग्निफिकेंट मैटर्स को जो कि रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स के। मैटर्स कौन कौन से हैं? जो भी रिज़ल्ट है ऑडिट प्रोसीजर का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है, और यहाँ पर रिवाइज करना है प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, और ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या है उस रिस्क को लेकर के। फिर सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हैं जिसकी वजह से ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी हुई नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करते वक्त। आफ्टर डैट जो भी फाइंडिंग है हमारे पास, और जो भी फाइंडिंग है उससे फाइंडिंग की वजह से क्या क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिला ऑडिट के ओपिनियन में, ऑडिटर्स के ओपिनियन में, और क्या क्या इंक्लूज़न किया गया हमारा एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ इन, यानी कि OEOM का ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूज़न किया गया मॉडिफिकेशन की वजह से और फाइंडिंग की वजह से। देन कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि सिग्निफिकेंट मैटर है। सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज किया जाता है परफॉर्मिंग ऑफ वर्क और एवेलुएटिंग ऑफ द रिजल्ट। देन हमारे पास कंप्लीशन मेमोरेंडा आ जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का समरी। कहने का मतलब है जहाँ पे ऑडिटर कंसीडर करता है हेल्पफुल इन प्रिपेयर और रिटेन करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज अ समरी कंप्लीशन मेमोरेंडम, जो कि डिस्क्राइब करता है सिग्निफिकेंट मैटर जो भी आइडेंटिफाई किए गए थे ड्यूरिंग द ऑडिटर और कैसे उसको एड्रेस किया गया। यह समरी फैसिलिटेट करती इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू और इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, पर्टिकुलरली ये लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑडिट होता है। फर्दर प्रिपरेशन हमको करना होता है समरी का, जो कि असिस्ट करता है ऑडिटर्स का कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, और यह हेल्प करता है ऑडिटर को इंडिविजुअल रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव में, जो कि ऑडिटर कभी भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता है ऑडिटर फॉर अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स में। देन हमारे पास ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओनरशिप कैसे आता है? SQC1 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर स्पेसिफाइड लॉ और रेगुलेशन नहीं बोलता है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी होता है ऑडिटर का, और या डिस्क्रिशन, वो अपने डिस्क्रिशन, ऑडिटर अपने डिस्क्रिशन से कई सारे पोर्शन में या फिर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल कराता है क्लाइंट के पास में, प्रोवाइड किया जाता है सच डिस्क्लोजर जो कि डिटरमाइन नहीं होते वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म में, और इन केस कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर वह पर्सनल होता है। ओके, तो यह हो गया ओवरऑल चैप्टर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। आई होप यू लाइक इट।